नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला सुषमा महिला जन कल्याण एवं बाल विकास शिक्षण समिति आमला के बैनर तले बैतूल के सुरगांव प्राथमिक शाला में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिका सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण दिए गए। इस दौरान श्रीमती मोनिका पाटले, उप निरीक्षक थाना बैतूल बाजार, मौजूद रहीं। उन्होंने महिला अपराध रोकने और अपराध हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी पक्ष की जानकारी दी। इस शिविर में महिलाओं को महामारी के समय होने वाली समस्याओं के प्रति भी जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका गोले एवं अध्यक्ष आराधना मालवी, डॉक्टर प्रबल महेंद्र वर्मा, श्रीमती उषा, छाया, सीमा, कांस्टेबल रामकली, ममता मालवीय आदि जन मौजूद रहे। घरेलू संबंध कोई जागरूकता हो या आपके ऊपर कोई अहिंसा हो रही हो, आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। बहुत सी महिलाएं कोशिश करती हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो, मगर घर की कुछ परेशानियां होती है, उस कारण से वो अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाती है। घर में जैसे शादी हो जाती है तो वो बच्चों में व्यस्त हो जाती हैं और किसी किसी के घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो काम करे, तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो और अपना स्वयं के खर्चे पे सारी चीज़ें अपनी चला सके, उसको महिला सशक्तिकरण आज के डेट में उसी को कहा जा सकता है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। इसके बाद मैं डॉक्टर प्रियंका जी को बोलूँगा। डॉक्टर प्रियंका जी आपको बताएंगे सब चीज़ के बारे में। आप सबको भी अगर कुछ पूछना है तो बेधड़क आप पूछ सकते हैं, है ना। डॉक्टर प्रियंका जी। नमस्कार, मैं से डॉक्टर प्रियंका गोले और आप ही में से मैं एक हूँ और आपको मैं एक हाइजीन और आपके जो पीरियड संबंधी और आपके जो गर्भपात होते हैं उसके बारे में, और लड़कियां जो टीनेजर्स जिसको बोलते हैं हम, जो लड़कियां 12 से 15 साल की उम्र में जिनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, हम उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देंगे। और इसके बीच में आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि हम जो हमारे इतना अच्छा मैडम का बहुत अच्छा NGO है, ये बहुत अच्छे आपको मतलब फील्ड है इनकी और ये आपको हेल्प भी करेंगे इस चीज़ में। तो हम पीरियड्स को लेकर के बहुत एकदम नर्वस होते हैं गांव में, या आप कहीं भी चले जाइए तो पीरियड्स को लेकर के हम बहुत अपने आप में एक झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि हम पुरुषों के सामने कैसे जाएं, हम पुरुषों से कैसी बातें करें। तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आपका पीरियड्स अगर आता है तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि आप अपने घर में जो छोटी बच्चियां हैं जो 12 साल की उम्र में आ चुकी है, उनको आप सबसे पहले आप अपने घर में उनको बताएं, ना कि ये ना बोले कि बेटा ये गलत चीज़ है। उसमें आपको हम ये बात बताना चाहेंगे कि जब पीरियड्स होता है तो उसमें सबसे पहले आपको कपड़ा यूज़ नहीं करना है। कपड़ा यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में बिगड़ा हो सकता है। जैसे आज आप लोग देखते हैं जो आपकी बच्चादानी होती है वो ख़राब होती है, आपकी बच्चादानी में इन्फेक्शन होता है, आपको ये चीज़ पता नहीं होती है। वो सब सारी चीज़ें कपड़ा यूज़ करने से होती है। आज हमारा भारत काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे जैसे जो आपको ये जो पीरियड मतलब जो पैड है ये आपको मार्केट में से आप अगर नहीं ले सकते हैं तो आपको आंगनवाड़ी में इजीली अवेलेबल होता है। इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको इससे जो शिकायतें होती है, जैसे गर्मी में आपको प्राइवेट पार्ट में आपको ईचिंग होती है, आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और कपड़ा यूज़ करने के हम आपको एक बहुत मतलब बोलना चाहिए, बहुत ही उसके लिए एक शब्द होगा कि उसको आपका जो यूज़ करने से जितने भी साइड इफ़ेक्ट है वो ऐसे होते हैं कि कपड़ा जो होता है आपके जो माहवारी होता है उसको सोखता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये होता है कि हमने कपड़ा यूज़ किया है मतलब कि हमारी माहवारी उससे सोख लेता है। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस कपड़ा को आप जब यूज़ करते हैं तो ना तो आप उसको सैनिटाइज़ करते हैं, ना ही आप उसको अच्छे से वॉश करते हैं, और उसके जो कीटाणु होते हैं उसी कपड़े में होते हैं, फिर आप वही कपड़े को दूसरे महीने यूज़ करते हैं। तो ये सबसे गलत प्रक्रिया है, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। और जो ये जो पैड है इसको यूज़ एंड थ्रो बोला गया है। इसको यूज़ एंड थ्रो इसलिए बोला है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री योजना के तहत या आंगनवाड़ी में इतने पैड आपको दिए जाते हैं कि आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको आंगनवाड़ी से भी मिलेगा। तो
आपका जो कपड़ा यूज़ करने में और जो आपका पैड होता है, इसको यूज़ करने के आपके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है। और जो आप जो कपड़ा यूज़ करते हैं उसको कृपया यूज़ ना करें, उससे आपके आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आपको जो बच्चादानी है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे जो आंगनवाड़ी जो मैडम हैं इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, आप कृपया करके उसे यूज़ करिए। हेल्थ से रिलेटेड आपकी को बहुत अच्छी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ORS हो गया, दलिया हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। और जब भी ये आपको जो बताते हैं उसे आप कृपया यूज़ करिए और स्वस्थ रहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब हमारे बीच में आपके गांव के, आपके घर, आपके पूरे एरिया के ऐसा ही मैडम हैं, मोनिका पटले जी। मैम आइए और महिला सुरक्षा और इसके बारे में बताइए। मैं इंस्पेक्टर मोनिका पटले, मैं आपकी बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में महिला ऊर्जा डेस्क के संचालन करने की प्रभारी के रूप में अभी आई हुई हूँ 2 दिन पहले। महिला ऊर्जा डेस्क की स्थापना अभी कल ही ओपनिंग हुई है। आप लोगों के नॉलेज में आया होगा कि ये इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करना, उनको न्याय दिलाना। मतलब ये सुरक्षा जिस तरह की महिला से तात्पर्य ये है कि महिला अभी आजकल की हर उम्र की महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं। हर छोटी सी, अभी आपने कल ही के दिन में देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची नवजात शिशु को कूड़ेदान में डाल दिया। किसी ने न्यूज़पेपर में देखा? नहीं देखा? आप लोग ने देखा? एक छोटी सी नवजात शिशु, मतलब महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा इस समाज में भेदभाव होता है। और दूसरी चीज़ अत्याचार भी होते हैं। महिलाओं को जन्म से पहले ही मार देने की कोशिश की जाती है भ्रूण हत्या के तहत। यदि वो पहले ही नहीं मरती है तो फिर उसके बाद जैसे ही जन्म हुआ उसको किसी कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। एक तो लिंगानुपात इस जिले का बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और इस क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करना है कि हर जो महिलाएं हैं अपनी सोच बदलें महिलाओं को लेकर के। हम स्वयं महिला हैं और हम स्वयं नहीं चाहती कि हम महिलाओं को जन्म दें। महिलाओं की दुश्मन हो जाती हैं। ये एक बात हुई। मतलब अपनी मानसिकता को विकसित करें। ये सोचें कि यदि 2 बच्चे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों लड़के ही हों, एक लड़का या एक लड़की ही हो। यदि दोनों लड़की हैं तो भी तुम खुश रह सकते हैं, लड़की भी आपका सब कुछ कुल अच्छे से चला सकती है, ठीक है। यदि लड़का कूद कपूत तो क्यों धन संचय, कूद सपूत तो क्यों धन संचय। यदि लड़का है और यदि कपूत निकला तो क्या मतलब, लड़की है तो अच्छे से पढ़ाओगे तो वो तुम्हारा आगे का ख्याल रखेगी। तो तुम लड़कियों को लेकर के भेदभाव बंद कर दीजिए। मैंने कल की जो एक घटना देखी, यहाँ की इतनी दर्दनाक घटना थी कि जो नवजात शिशु है उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है। वो भी पहले हम लोग बाहर की न्यूज़ में पढ़ते थे, ये अपने क्षेत्र का न्यूज़ देख करके मेरा दिल कांप गया। यदि आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, यदि समझ रहे होंगे तो ये अपने क्षेत्र की, इस आदिवासी इलाके की और इस छोटे से ज़िले में बहुत बड़ी घटना हो गई है, या समझ सक रहे होंगे। अब मैं ये बात तो हो गई, एक महिला लिंगानुपात की बात कर रही हूँ, मतलब महिलाओं के भेदभाव की बात कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से परे होकर के हमको भेदभाव नहीं करना है, ये एक बात हुई। अब महिला सुरक्षा की बात करती हूँ मैं। महिला सुरक्षा में ये है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ जो छोटी होती हैं, बचपन से ही सेफ इनको सेफ वातावरण कई जगह नहीं मिल पाता है। मैं नहीं कहती कि हर जगह नहीं मिल पाता है, कई जगह मिल पाता है, कई जगह नहीं मिल पाता है। घर में भी वो असुरक्षित होती हैं, स्कूल जाती हैं तो भी असुरक्षित रहती हैं। कई बार रास्ते में भी उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं आती हैं, आए दिन रिपोर्ट्स होते हैं। तो इसमें अपने को जागरूक होना है कि कौन हमको किस दृष्टि से देख रहा है। अपने को समझना है कि सामने वाला की नीयत क्या है हमारे प्रति, कौन किस दृष्टि से देख रहा है। लोगों का जो अपने जैसे अपन घर में है, सबसे पहले मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी कि यदि हम लड़के घर में हैं तो घर में जो आसपास लड़कियां घर में असुरक्षित कैसे हैं। सबसे पहली बात, असुरक्षित कैसे है। घर में तो अपन सब रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन मामा मामी काका काकी जो भी हैं रिश्तेदार हैं, यहाँ पे भी महिला असुरक्षित रहती है। इनके द्वारा भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। जो बहुत सारे जगह पिताजी ने लड़की के साथ में गलत काम किया। गलत काम के मायने समझते हैं आप?
समझते हैं। उनके साथ गलत काम किया, लड़की के साथ बहुत दिनों से कर रहा था, डरा धमका करके, लड़की के भाई द्वारा किया गया, चाचा द्वारा किया गया। मतलब ये है कि तुम लोग लड़कियों डरना नहीं है, गर्ल्स को डरना नहीं है। जो भी यदि है तुम्हारे साथ ऐसा करता है, गुड टच एंड बैड टच की जानकारी है आपको? गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? क्योंकि बोलो, आप लोग बोलो। आप लोग को गुड टच बैड टच की जानकारी है? क्या होता है गुड टच बैड टच? आप बताओ खड़े होके। गुड टच मीन्स अच्छी तरह से छूना, बैड हाँ? टच मीन्स बुरी तरह से छूना। अच्छा, अच्छी तरह से छूने की मीनिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं आप? यस, हाँ बताएं जरा। अच्छी तरह से छूना अलग ही होता है। हाँ, मतलब जैसे प्यार से। और हाँ, और प्यार से भी- जैसे मैं इनको छू रही हूँ, ये अच्छा गुड टच है। Yes. ठीक है ना, यहाँ पे हाथ रख रही हूँ, गुड टच है। Yes. यदि आप उनके, यदि किसी लड़की के साथ में या लड़के के साथ में भी होता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे, यस है ना, यदि चेस्ट पे, यदि इन पे और यदि मुंह पे गलत तरीके से, यदि शरीर का कोई भी अंग या फिर ये हाथ इस तरह से गलत तरीके से रखता है, यदि लड़कियों को ये हर एक इंसान में एक ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत तरीके से छूता है तो हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाने लगते हैं। होता है ऐसा? यस होता है ऐसा? यदि कोई गलत नियत से चीज छूने की कोशिश करता है तो अपने आप अपने शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये अपने ईश्वर हमको शक्ति देता है कि तुम अब उसका विरोध करो। यदि तुम्हारे साथ यदि ऐसा होता है तो तुम जरूर उसका तुरंत विरोध करो। यदि तुमने उस समय विरोध नहीं किया तो उस अपराध की पीड़िता बन जाओगे तुम, उसके शिकार हो जाओगे तुम। यदि तुम रास्ते से जा रही हो, तुम्हारे साथ में यदि कोई एक बार पहले कोई कमेंट कर रहा है, कोई छीटा कसी कर रहा है, तो तुम पहली बार में यदि उसको नहीं दबाती तो कल वो तुम्हारा पीछा करेगा, परसों के दिन आके कुछ गलत बोलेगा। यदि तुम नहीं बोलती हो तो तीसरे दिन आकर के छेड़छाड़ करेगा और चौथे दिन आकर के तुम्हारे साथ कोई गलत काम करेगा। तो पहले ही स्टेप में हमको इस चीज़ को दबा देना है। यदि तुम में हिम्मत नहीं है ये करने की, तो आकर के अपने जो मम्मी पापा हैं उनको बताओ, ये नहीं डरना। यदि कि हमने मम्मी पापा को नहीं बताया तो मम्मी पापा को बताएंगे तो हमको स्कूल जाने से मना कर देंगे। और यदि कोई महिला माताएं भी हैं, बहुत अच्छा अवसर मिला है कि मेरे को माताएं भी मिल रही हैं और बच्चे भी मिल रहे हैं, साथ ही में दोनों चीज़ मिल रहे हैं। बैठ जाओ। तो दोनों मिल रहे हैं। तो फिर माताओं, यदि तुमको बच्चा यदि इस तरह से कोई चीज़ बताता है तो तुमको इग्नोर नहीं करना है और तुमको भी ये समझाना है कि यदि बच्चे तुम्हारे साथ यदि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हमको ज़रूर बताएं। और जो टीचर्स हैं उनको भी बताएं। टीचर्स भी आजकल के सारे जागरूक हैं। यदि कोई भी बच्चे बताते हैं टीचर्स को तो टीचर ज़रूर हमारे तक आ जाती है। और अभी हमारे भ्रमण हर एक स्कूल में होते रहते हैं, हमारे एक स्कूल में आकर के बताते रहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हैं तो ज़रूर बताएं। और स्कूल में मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि किसी अननोन कॉल्स और अपने को किसी से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करने हैं फ़ोन पर, अपने रिलेटिव्स को ही रखना है। सोशल मीडिया में इतनी एज नहीं है हमारी, फेसबुक में अकाउंट बनाएं और ये सारी चीज़ में अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है और पढ़ाई पे ही फोकस करना है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट है जो तुमको कहीं तुमको ऐसा खतरा है, जैसे मैंने जितनी सारी चीज़ें घर के अंदर या घर के बाहर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं से परेशान हूँ तो तुम अभी भी मेरे सामने बता सकती हो, उस पर मैं अभी कार्रवाई कर सकती हूँ। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? टोल फ्री नंबर अभी 1091 है, महिला हेल्पलाइन है, उस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और एक मैं CUG नंबर प्रोवाइड करूँगी, अभी CUG नंबर अभी हाँ आ गया है। हाँ, ठाकुर राहुल ठाकुर का नंबर है। अभी तो क्या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी नोट कर सकते हैं। कुछ नहीं लाए हैं आप? पेन पर आप बोल दीजिए इसमें निकाल के रखते हैं। मैं अभी तो ये परमानेंट नहीं है, ये पर्सनल नंबर दे रही हूँ कि यदि कोई जानकारी अभी एक परमानेंट नंबर आ जाएगा तो मैं वो परमानेंट नंबर दे दूँगी जो बैतूल बाजार थाने में भी प्रोवाइड है। जो भी इस एरिया की जितनी भी महिलाएं शिकायत करेंगी तो उस नंबर पर कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 94। खबर समय जगत के लिए आमला से हरिप्रसाद गोही की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.